द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आज हम 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की चर्चा करेंगे, जो कि प्रमुख तीर्थ धामों में से भी एक धाम माना गया है। और इसे जैसे कि 4 धामों में से एक माना गया है, उसी प्रकार इसे दक्षिण का काशी भी कहा गया है, जो कि ऐसी मान्यता है कि जो वाराणसी का दर्जा है वही स्थान इसे भी प्राप्त है। तो ये श्री राम के काल में त्रेता युग की कहावत किंवदंती है, कथा है कि कहा जाता था कि जब श्री राम अपने पत्नी सीता के लिए जब रावण से युद्ध के लिए लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र किनारे एक लिंग बनाया था वो, और बालू से ही, और उसकी पूजा आराधना की थी। उसके बाद वो आगे बढ़े थे, क्योंकि वो उनके आराध्य शिव ही हैं इस कारण। और उनकी जो बानरी सेना सब थी, वो कहते हैं कि उन्होंने ही जो राम सेतु, वो जो पुल बनाए समुद्र के ऊपर, नल नील इनके द्वारा बनाए गए। और बानरी सेना के लिए उन्होंने वहाँ 24 कुंड बनाए थे, जिसमें कि 2 कुंड अभी सूख गए हैं। 22 कुंड वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, जो कि बानरों के प्यास बुझाने के लिए उन्होंने बानरी सेना के लिए बनाया था। और एक कुंड ऐसा है जो कि सीता कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ सीता को एक बार जोरों की प्यास लगी, लेकिन समंदर का पानी तो खारा था। तब राम ने अपने धनुष से एक बाण से एक कुंड तैयार किया, और उसमें का जल कहते हैं कि मीठा है। समुद्र के पास होने के बावजूद भी वो जल मीठा माना गया है, तो उसे सीता कुंड कहते हैं। और इसके अलावा 22 कुंड और हैं, जो बानर लोगों के लिए जो वो पुल बना रहे थे, जब राम सेतु जिसे कहा गया है, बड़े बड़े पत्थरों से वो बनाए गए हैं, जो कि कहते हैं कि पानी में तैरता रहता है। वहाँ का जो वो पत्थर है, उसकी खासियत थी। श्री राम लिख के और उन्होंने बानर समुद्र में उसे डुबाया। तो इस प्रकार वो पुल तैयार हुआ, राम सेतु जो कहलाया। और उसके थोड़ी ही दूर पर एक धनुष कोडी कहा जाता है, जो कि जब उसी पुल से श्री राम गए थे और लंका से जब वो लौटे थे, तो उस समय विभीषण को उन्होंने राज्याभिषेक करके राजा बनाया था। तो विभीषण के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि अब तो आप जा रहे हैं प्रभु, तो ये जो राम सेतु, ये पुल है, इसको आप, ये सेतु कोई भी इसमें से आ जाएगा हमारे लंका में, तो इसलिए आप इसे नष्ट कर दें। तो उन्होंने अपने धनुष के बाण से उसको नष्ट कर दिया था, तो इसलिए वो धनुष कोडी कहलाता है वो स्थान। वो भी एक तीर्थ माना गया है। तो फिर जब वहाँ से लौटे श्री राम, तो कहा गया कि ऋषि मुनि लोग सबने अनुरोध किया कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लिखेगा, सो आप इसमें रामेश्वरम में स्नान करके और उसके बाद आप शिवलिंग की पूजा अर्चना कीजिए। तब उन्होंने, श्री राम ने भेजा हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए। तो वहाँ से, तो जब वो पहुँचे हनुमान कैलाश में, तो वहाँ शिव जी मौजूद नहीं थे। तो वो बहुत देर तक तप उप करने लगे। उसके बाद स्वयं प्रसन्न हुए और शंकर भगवान दर्शन दिए, तो उन्होंने शिवलिंग उन्हें दिया। जब तक वो आए तब तक कहते हैं कि मुहूर्त निकलता जा रहा है, तो इसलिए माँ सीता ने वो समुद्र के रेत से ही एक शिवलिंग की स्थापना की और उन्हें सौंप दिया। तो उसकी ही पूजा आराधना हुई और उसे स्थापित किया गया। लेकिन हनुमान जब लौटे तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं कितने ये से लाया हूँ, काफ़ी विघ्न बाधाओं को उठा के मैं ये लाया हूँ आपके लिए, और आप तो पहले से ही ये बालू की जो ये है शिवलिंग, उसकी स्थापना कर लिया आपने। तो श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे द्वारा ही लाया गया शिवलिंग की पूजा अर्चना करूँगा, वहाँ पे तुम स्थापित कर दो ये हटा के। तो तब हनुमान का भी अहंकार जो है वो टूटा, क्योंकि वो तो माँ जगत जननी सीता के द्वारा बनाई गई थी। तो उन्होंने कितना भी चाहा उस शिवलिंग को हटाने के लिए, तो वो टस से मस नहीं हुआ।
तब जाके उसके पास में ही बगल में उन्होंने वो हनुमान द्वारा बनाया गया शिवलिंग को रखा और स्थापित किया, और दोनों शिवलिंग वहीं पे मंदिर में ही स्थापित किया गया गर्भगृह में। तब वो पूजा अर्चना करके और श्री राम पाप से मुक्त हुए, ब्रह्म हत्या के पाप से, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, राम लक्ष्मण सीता सहित और हनुमान सभी कोई तब जाके अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। यही कथा है रामेश्वरम।